सर ये न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ये मैंने सारी वेरीफाई कर ली, बस आपका और सर हमाद का सिग्नेचर चाहिए था इस पर। ठीक है, साइन कर देता हूँ। सर काफ़ी देर से सर हमाद अपने डेस्क पे नहीं है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गए? आई हैव नो आइडिया। आप फ़ोन करो, हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी हो। नहीं सर, आज तो उनकी कोई मीटिंग स्केड्यूल नहीं है, और कॉल मैंने उन्हें की थी लेकिन उन्होंने पिक नहीं की। अच्छा ठीक है, चले जब तक वो नहीं आते आप इसे संभाल के रखें, बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। बेहतर, थैंक यू सर। आइए मैडम, आइए। चलो। वाह बाबा, आपका घर कितना अच्छा है। आपको अच्छा लगा? मैं अंदर जाऊं? हाँ जाओ। बाबा, ये तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा घर है। बाबा, मैं और अंदर देख के आऊं? अरे आपका ही घर है, जाओ जहां दिल करे जाओ। वाह बाबा, कितना बड़ा है। हाँ ये बहुत बड़ा है। बाबा, वो किसका रूम है? आपको दिखाऊं? चलो आइए। कहाँ रह गया हमाद? अब तक नहीं लेके आया रामीन को वापस। अब रिदा ऑफिस से आ जाएगी तो कितनी परेशान होगी। या अल्लाह, क्या करूं? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। रिदा बेटा, बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या बात है? काम थोड़ा ज़्यादा था। बच्चे कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। वो सारिम तो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। और आमीन, उसका बुखार उतरा? खैर छोड़े, मैं जाकर उसको खुद देख आ जाता। रिदा बेटा, रामीन घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है अम्मी? वो हमाद आया था, रामीन ने खुद उसको फ़ोन किया था, तो वो उसको ले गया घुमाने बाहर थोड़ी देर के लिए। और आपने उसको जाने दिया? मुझसे पूछा भी नहीं आपने? बेटा मैंने सोचा कि... क्या सोचा अम्मी? क्या सोचा? या अल्लाह, मेरी बच्ची। रिदा, रिदा मेरी बात तो सुनो। रिदा, रिदा बेटा मेरी बात तो सुनो। रिदा बात... कहाँ जा रही हो मेरी जान? आ जाएगा ना वो। कहाँ कहाँ ढूंढती फिरोगी उन्हें? क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा, आप मुझे और हमाद को एक साथ चाहती है ना। और जब आपको लगा कि सब कुछ मुमकिन नहीं हो रहा, तो आपने मुझ पर प्रेशर डालने के लिए मेरी बच्ची को हमाद के साथ भेज दी। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप उन्हें मिस करती हैं, उनकी कमी महसूस होती है आपको, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं भुला सकती जो हमाद ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी, नहीं करना चाहिए था मेरे साथ ऐसा। मेरी बच्ची के पास जा रही हूँ।
रामीन, जी आपने कहा था ना आप बाबा के साथ रहना चाहते हो। बाबा भी चाहते हैं कि आप यहाँ उनके साथ रहो, पर आपकी मामा नहीं चाहती कि वो यहाँ आपके बाबा के साथ रहे। तो क्या आप बस बाबा के साथ इस घर में रहोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत खुश रहोगे, बहुत मजा आएगा हमें। हम रोज खेलेंगे, आपके पास बहुत सारे टॉयज होंगे। आप रहोगे पापा के साथ? लेकिन यहाँ मामा तो नहीं होंगी ना। पर पापा तो होंगे ना। बाबा पेट भर गया। और आप इसको जाने दिया? मुझसे पूछा भी नहीं आपने? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप मुझे और हमाद को एक साथ चाहती है ना, और जब आपको लगा कि सब कुछ मुमकिन नहीं हो रहा तो आपने मुझ पर प्रेशर डालने के लिए मेरी बच्ची को हमाद के साथ भेज दी। हेलो। हेलो, आप यहाँ पर? सब खैरियत है? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? भाई मॉल है, कोई भी आ सकता है। वो तो है। वेल, इट्स प्लेजेंट सरप्राइज टू मीट यू, है ना? कह सकते हैं। अच्छा चलिए, आप इत्तेफाक से मिल ही गई हैं तो कैन यू प्लीज हेल्प मी? क्या है? वो एक्चुअली मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना था, और वो किसी कोई खातून है, राइट? बाय द वे खातून कहेंगी तो शायद वो बुरा मान जाए, लड़की कहना बेहतर होगा। ओके। रात को कुछ ऑर्डर करें? क्या? पिज्जा। मुझे पता था। कौन सा पिज्जा? रामीन, एक मिनट, बैठ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ बैठकर बात नहीं करनी हूँ, अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। चलो रामीन। रामीन चलो। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा बच्ची है वो, फोर्स मत करो उसे। समझाएं उसे और मेरी बच्ची को भेजे मेरे साथ।
शामी, पापा भी मामा के साथ जाओ। बाबा ना आपको कल सुबह लेने आ जाए। मुझे नहीं जाना। शामी, बाबा कह रहे हैं ना, मैं प्रॉमिस कर लेने आ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ जाना है। रामीन, रिता, मुझे नहीं जाना। रिता, दादो, मामा कब आएंगी? आती होंगी बेटा, देखो आ गई। आवाज आ रही? आय है, ये रो क्यों रही है? चलो पापा के पास जाना है। रामीन, मामा मुझे पापा के पास जाना है। संभाले इसे। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। रामी बेटा प्लीज आप रोना तो बंद कीजिए। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्योंकि ये आपका घर है, वो आपका घर नहीं था। मुझे वाला घर अच्छा नहीं लगता। मुझे पापा के पास जाना है। पापा का घर बड़ा है। मुझे पापा के पास जाना है। रामीन मेरी बात सुन बेटे, बच्चे से जिद नहीं करते। अच्छा देखिए, बाबा का घर आपका घर नहीं है, ये घर आपका ना, जो मम्मा रहती है, मम्मा के साथ रहना ना आपको। मुझे पापा के साथ जाना है। रमीन, वो नाज़रीन आंटी का घर है, वो बहुत गंदी है, तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं रखेंगी। नाज़रीन मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही समझनी है। मुझे अकेला छोड़ दें अभी। तुम बात तो सुनो, तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है? पहले तो मुझे भी लगता था कि मैं आप पर शक करती हूँ और मैं गलत हूँ, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। प्लीज गुस्सा नहीं करो, ना ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना ही हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तुम दो पल मेरी बात तो सुनो यार। रामीन ने फोन किया था मुझे, ज़ारा कुत्ता रो रही थी, वो मिलना चाहती थी मुझसे। अब अगर एक बेटी रो रो के अपने बाप से मिलना चाहती है तो बाप क्या करेगा? नाज़रीन अब तो तुम खुद मां बनने वाली हो, तुम तो समझो यार। औलाद की मोहब्बत में इतनी ही कशिश होती है, इंसान बेबस हो जाता है। मैं भी हो गया है तो सब समझ रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझ रहे कि मुझे इस किताब से कोई बात नहीं करनी। आपने इधर रुकना है ना, रहे। मैं जा रही हूँ और अब मेरा पीछा मत करिएगा। अरे यार मेरी महविश, वेल थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। बाय द वे उस दिन आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि थैंक्स के लिए आपको कॉफ़ी ही ऑफ़र कर दूँ। बाय द वे आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, आपने उस दिन कॉफ़ी पिलाई थी, आज मैं पिला देता हूँ हिसाब बराबर। आई नो आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगी, यू नो यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट है। हाँ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपने बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। वी कैन ट्राई इट प्लीज़। ओके चले, लेट्स गो।
हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा घर है। बाबा मैं और अंदर देख के आऊं? अरे आपका ही घर है, जाओ जहां दिल करे जाओ। आपने कहा था ना आप बाबा के साथ रहना चाहते हो, आप अभी चाहते हैं कि आप यहाँ उनके साथ रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत खुश रहोगे। लेकिन यहाँ मामा तो नहीं होंगी ना? एक मिनट बैठ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ बैठकर बात नहीं करनी हूँ, अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। चलो रामी। मुझे नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ रहना है। रामी रिदा, मुझे नहीं जाना। रिदा रामीन चलो। मैं नहीं जाऊंगी। रिदा बच्ची है, फोर्स मत करो उसे। सुन के फसाना मेरा इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी शामी आप अभी मामा के साथ जाओ, बाबा ना आपको कल सुबह लेने आ जाए। मुझे नहीं जाना। रामी बाबा कह रहे हैं मैं प्रॉमिस कर लेने आ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ रहना है। चला है दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा अभी मुश्किल। रिदा, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा आज? परेशान होने से क्या होगा मेरी जान? सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वो हमसे बेहतर जानता है। और देखो मैंने हरगिज हम्माद को इजाज़त नहीं दी कि वो रामीन को लेके जाए अपने साथ। रामीन ने खुद फ़ोन किया था हम्माद को, उसकी ज़िद करने पे वो लेकर गया है अपने साथ। जब मैंने उसको मना किया तो उसने ये समझा कि मैं तुम्हारी हिमायत में अपनी औलाद को इग्नोर कर रही हूँ। तो बस मेरी बात अनसुनी करके ज़बरदस्ती रामीन को लेके अपने साथ। तुमने भी अगर ये समझते हो कि मेरी गलती थी तो बेटा मैं। आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने गुस्से में थे, क्या कहती तुमसे? रियली सॉरी अम्मी, सॉरी। मैं अपनी मुश्किलात में इतना उलझ सी गई हूँ कि मैंने आपकी सुने बगैर ही आपको कितना कुछ कह दिया। सॉरी अम्मी, मुझे माफ कर दें। नहीं मेरे बच्चे, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ औलाद की तड़प क्या होती है एक माँ के लिए। इसलिए मैंने तुम्हारी किसी बात का कोई बुरा नहीं माना मेरी जान। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। रामीन हमाद के पास जाने के लिए जिद कर रही है, मैं कैसे जाने दूँ उस घर में उसे, जहाँ मुझे पता है कि वो नाज़नीन, वो उसकी माँ मेरी बच्ची को कभी भी उस तरह संभालेगी जैसे एक माँ होने के नाते मैं संभालती हूँ उसको। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मी, इसने मुझे मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। बेटा देखो,
अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो मेरी जान। मैं समझती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, इसमें उसकी कोई मसलहत है, ऐसी मसलहत जिसे हम लोग नहीं समझ पाते। मेरा दिल कहता है, बल्कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हारे लिए, हम सब के लिए कोई ना कोई बेहतरी छुपा के रखी। सॉरी अम्मी। नहीं, ऐसा नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्यों चीते की तरह चक्कर लगा रही है मेरे सर पे? उस श्रद्धा में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो मेरे घर में आ धमकी? और तुमने मुझे रोका क्यों अम्मा? अगर तुम ना रोकती ना तो मैं उसको इस घर से ऐसे निकालती कि हम बात देखते। ए लड़की, क्यों तू अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाह रही है? अरे तुझे क्यों समझ नहीं आती? ये वक्त इन बातों का नहीं है, होश से काम ले। अगर तू उस वक्त कोई गड़बड़ करती थी ना तो सारा का सारा काम बिगड़ जाता। ये वक्त होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। अम्मा फिर तुम्हारी वही गोलमोल बातें, साफ साफ कहो क्या कहना है? अरे मैं कौन सा फारसी बोल रही हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम्माद के सामने अगर तू रिदा को कुछ कह देती जोश में आकर तो हम्माद की नज़रों से गिर जाती और रिदा फिर वही मासूम की मासूम रहती। अरे हम्माद जानता है कि तू उसे औलाद देने वाली है, बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए तू हम्माद को अपने काबू में रख बस। यही औलाद वाली बात का झूठ बुलवा कर तुमने मुझे सूली पे चढ़ा दिया। बात बात पे हम्माद मुझे ये बात कह देते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। और वैसे भी इतना बड़ा झूठ बोल के मुझे हासिल क्या हुआ? हम्माद तो अभी भी अपनी बीवी बच्चों माँ की मोहब्बत में मरी जा रहे हैं। तो तू कोशिश करना कि ये झूठ जल्द से जल्द सच में बदल जाए। अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना। तो फिर खामोश रह, जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा, कोई गड़बड़ मत कीजिए। अरे हर वक्त तेरा घर आबाद रखने के लिए मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। अब देख ले तू, ये पढ़ाई कर कर के हम्माद कितना तेरे करीब आ गया था, तुझसे शादी तक कर दी। अब अगर तूने बात बिगाड़ी ना तो हम्माद जिसे रिदा को छोड़ा इस तरह तुझे छोड़ देगा। अरे सोच तो सही, तूने अगर कोई गड़बड़ की तो ये सब कुछ ऐश और आराम हम्माद के साथ साथ हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे कहाँ रहेंगे, कहाँ भागते फिरेंगे? मैं तो सचमुच थक गई इस लड़की को समझा समझा के, इसके कान पे जू नहीं रही थी। मेरी जान, आपने 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है और आप स्कूल भी नहीं गए हो। मम्मा की बात मान लीजिए ना मेरा बच्चा। दादू मुझे मामा की बात नहीं माननी है, मुझे बाबा के पास जाना है बस। देखिए बेटा, मामा ने जो आपके लिए बेहतर समझा ना वो ही किया। अब वहाँ बाबा के साथ नहीं रह सकती मेरी जान, तो मामा को परेशान ना करो। अच्छा? लेकिन मैं बाबा के पास क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो नाज़नीन आंटी का घर है, हमारा नहीं। हम वहां नहीं जा सकते। आप बताएं मुझे, आपको वहां जाना अच्छा लगेगा जहां आपकी मामा नहीं जा सकती? हाँ बताएं। तो फिर मामा आप बाबा से दोस्ती कर लेना, मुझे बाबा के पास जाना, मुझे बाबा के साथ रहना है। मामा, बाबा है। बाबा मेरे बाबा। बाबा बाबा।
रिदा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी बच्ची को मुझसे अलग करना चाहती हो? मैं आपकी बेटी को आपसे दूर नहीं कर रही, बल्कि आप मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रहे हैं। और हमाद भूलिए मत, इस घर को और बच्चों को आप छोड़ के गए थे। आपकी चॉइस थी उनसे दूर होने की। रिदा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी जो होना था सो हो गया, और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर तुम इस बात को अपनी अना का मसला ना बनाओ और चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे चाहने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपने कभी मेरा ख्याल किया है? हाँ रिदा प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारा कोई लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। ये बताने आया हूँ कि मैं फैसला कर चुका हूँ। रामीन अब मेरे साथ रहेगी। हरगिज़ नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। तुम जबरदस्ती रोक नहीं सकती उसे। और तुम उसको जबरदस्ती ले जा नहीं सकते यहाँ से। रिदा रामीन की माँ है, उसको हक है पूरा कि उसके बारे में कोई भी फैसला करे। बस ले लिया आपने साइड, हमेशा की तरह अपनी चाहिए की। वैसे भी अम्मा, आपका तो क्लियर है ना कौन सही है और कौन गलत है। मैं सही का साथ दे रही हूँ। रहने दे अम्मा, जानता हूँ आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है। और वैसे भी ये, अगर रामीन की माँ है तो मैं रामीन का बाप हूँ। मेरा फैसला फिर भी नहीं बदलेगा। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। देखो यार, बात बड़ी सिंपल है। अगर तुमने अपनी इज्जत यूं ही पकड़ी रखी तो मजबूरन मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। और लीगली रामीन की कस्टडी लेनी पड़ेगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर के मामले को पूरी दुनिया के सामने उछालोगे? मैं नहीं उछालना चाहता जी, ये आपकी चहेती चाहती है कैसा हो। चाहे कुछ भी हो जाए अम्मा, आपकी किसी धमकी में नहीं आने वाली। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। तुमसे जितनी बार पूछना था पूछ लिया मैंने। अब जो भी फैसला होगा रामीन खुद करेगी। उसी से पूछते हैं, उसे तुम्हारे साथ रहना है या अपने पापा के साथ? रामीन, पापा के साथ रहोगे? चलोगे पापा के साथ? क्या हुआ? चलोगे? बाबा, मैं नाज़िया आंटी के घर नहीं जाना चाहती। वो बहुत गंदी हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप देखना वो कितनी अच्छी हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगी। और फिर बाबा है ना, वो होंगे आपके साथ। चलोगे? जी बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। बस थोड़ी देर में चलते हैं। लो, हो गया फैसला। रामीन अपने बाबा के साथ जाएगी। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग
चढ़ा मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। एक सेकंड दादू, बंद नहीं कीजिएगा। दादू मामा की तस्वीर भी रख दो। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। ये लो, इसमें इसकी ज़रूरत का सारा सामान रख दिया। मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, भिजवा दूंगी। थैंक यू माँ। चलें बाबा? चलते हैं। चलता हूँ माँ। खुदा हाफिज़। एक मिनट बाबा। बाबा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। सॉरी बेटा, आप क्या कह रहे हो? हाँ, आप भी? नहीं मेरा बच्चा, नहीं, आप मम्मा को छोड़ के नहीं जाना चाहते ना? नहीं ना मेरा बच्चा, आप मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी क्या कह रहे हैं? इसको समझाया ना, इसे क्या कह रहे हैं? बेटा मम्मा नहीं रह सकती आपके बगैर, प्लीज आप नहीं। रिदा, प्लीज रिदा, वो बच्चा है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। वो जाना चाहता है ना, जाने दो उसे। नहीं ना मेरा बच्चा, नहीं प्लीज। आप नहीं जाना चाहते ना? प्लीज प्लीज बोल दो पापा को आप नहीं जाना चाहते। जी मामा, मैं पापा के साथ जाना चाहता हूँ। चलो चलें सारे। कम ऑन। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज़। चलो बाबा। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। बात सुनना। ए मेरी बात सुन, जितना तूने मुंह बनाना था ना, बना लिया। अब हम्माद आए ना तो हंस के मिलना, समझ आई? खुद से काम नहीं बिगाड़ना, बात बहुत बिगड़ जाएगी वरना। ठीक है, आराम से ही मिलूंगी। लगता है आ गए।
मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जैसा समझाया ना वैसे ही करना, समझ आई? वो गड़बड़ ना करियो। अरे चले ना। नाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आंटी को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इनका बाकी सामान गाड़ी में रखा है, वो प्लीज निकलवा लेना। ये दोनों अब से यहीं रहेंगे। इस तरह अचानक? इसमें अचानक की क्या बात है? तुम जानती हो मैंने कितना मिस करता था, और मेरा पूरा हक है यार कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। भाई बहुत ही अच्छा किया कि बच्चों को अपने साथ ले आए। आखिर को बाप हो, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना माँ का।